नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। तो स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश हमने बनाया है हम ही संवारेंगे में। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से छत्तीसगढ़ वासियों को दी गई गारंटी में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम भक्तों को मुफ्त में श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। आइए इसी कड़ी में देखते हैं श्री रामलला दर्शन योजना। तो हमने बनाया है हम ही संवारेंगे ध्येय वाक्य को सार्थक करने साय सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना का शुरुआत कर दिया गया है। आपको बता दें, जिसके माध्यम से प्रदेश के गरीब तबके के लोगों को रामलला के दर्शन हो सकेंगे। इस योजना के माध्यम से हर साल 20,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं, तो हम लोग अपनी योजना के तहत में वहाँ लोगों को ट्रेन से भेजेंगे और 7 तारीख को पहला ट्रेन जा रहा है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन मल्ला सरकार अपन खर्चा में अयोध्या ले जाही और भगवान राम के दर्शन करा के लाही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है। राज्य के नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही काशी विश्वनाथ के दर्शन भी इस योजना के तहत निःशुल्क कराया जा रहा है। इस योजना के तहत हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जाएगा। इस योजना को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा बजट को उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 18 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए चयन किया जाएगा। यह योजना राज्य के उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने जीवन में तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रा के लिए हितग्राहियों का चयन और अन्य कार्य संपादन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत 65 से अधिक आयु वाले अपने साथ एक सहायक यात्री को भी ले जा सकते हैं। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो यात्रियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कोटे के 25% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। चयनित होने पर न जाने की स्थिति में लाभार्थी द्वारा अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर नहीं भेजा जा सकेगा। चयनित यात्रियों की सूची कलेक्टर की ओर से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी और यात्रा पर रवाना होने से पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद चयनित यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। के लिए दूसरा ट्रेन रवाना हुआ है और आज के विषय में मैं बता दूं, हमारे डीआरएम साहब बता रहे थे कि 1889 में 14 फरवरी के दिन ही रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हुआ था और आज 14 फरवरी 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है और ऐसे पावन अवसर में आज कुल 1344 राम भक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के 18 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन कराना है, ताकि जो लोग अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर तीर्थ यात्रा कर सके।
सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को इस योजना के माध्यम से हर साल 20,000 यात्रियों को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री राम दर्शन समिति बनाकर तैयार की गई है। बनाई गई समिति के द्वारा प्रत्येक जिले में चयनित एक निश्चित कोटा के अनुपात के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों के लिए यथासंभव उनके परिवार में से कोई एक सदस्य साथ ले जाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। सभी चयनित तीर्थयात्रियों को दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जिले में पहुंचकर मुख्य रेलवे स्टेशन से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यह यात्रा यहां से शुरू होकर सबसे पहले अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेगी। अयोध्या रामलला दर्शन के बाद सभी यात्रियों को वाराणसी में एक दिन की यात्रा करवाई जाएगी, जहां पहुंचकर तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा आरती का भी आनंद ले सकेंगे। पहले चरण में इस यात्रा को लेकर प्रत्येक सप्ताह में IRCTC की ओर से एक ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में तीर्थयात्रियों को देखते हुए ट्रेन की उपलब्धता के अनुसार यात्रियों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। INH न्यूज ब्यूरो। आस्था स्पेशल ट्रेन भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाने के लिए 7 फरवरी बुधवार को दोपहर 12 बजे दुर्ग स्टेशन से रवाना हो गई। इस दौरान दुर्ग स्टेशन जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भक्तों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। इस मौके पर भाजपा के विधायक धर्मलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और संगठन के जिला संयोजक प्रेमलाल साहू खास तौर पर मौजूद थे। सभी ने झंडा दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। प्रदेश के लोगों में राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री रामलला का दर्शन करने का उत्साह देखते ही बनता है। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाने के लिए 1344 भक्तों ने पंजीयन करवाया। भक्त दुर्ग रेलवे स्टेशन में बुधवार को 11 बजे तक अपनी सीट पर पहुंच गए। हर बोगी में मदद के लिए एक को जिम्मेदारी दी गई थी। हर कोई अपनी बोगी के लोगों को अपनी जगह बैठाने के लिए कह रहा था। दुर्ग रेलवे स्टेशन से करीब 12 बजे स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई। दयालदास बघेल साहब हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री है। आज रेल जो अयोध्या के रवाना हुई तो औपचारिक तौर पे जो झंडा दिखाया गया, मंत्री साहब भी थे, उप मुख्यमंत्री साहब विजय शर्मा साहब पहुंच नहीं पाए थे। कैसा लग रहा है मंत्री साहब? क्या है, हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ वासी अयोध्या जा रहे हैं और वहां जाकर के भगवान राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के आएंगे। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और पहले हम कल्पना कर रहे थे कि राम राज्य कब आएगा, लेकिन मोदी जी का गारंटी है आज जहां भी जाओ राम राज्य सरीखे लग रहा है। जो राम के राज्य में जाना चाहते हैं बच गए, उनके लिए क्या व्यवस्था? सब जाएंगे, बारी बारी से सबका नंबर लगेगा। किरण देव सिंह साहब हैं, ट्रेन को रवाना कर चुके हैं। कितनी खुशी है? अत्यंत अपरंपार, बहुत खुशी, इसकी कोई सीमा नहीं है। और पूरे दुर्ग संभाग के पूरे 20 विधानसभा से जो भी श्रद्धालु हैं आज इस आस्था ट्रेन में रवाना हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है उनका, और हम सभी उनको यहाँ पर स्वागत करने, अभिनंदन करने आए हैं। हमारे साथ आदरणीय धर्म कौशिक जी, जो इस कार्य योजना संयोजक हैं प्रांत के, दोनों मंत्री हमारे दयालदास बघेल जी हैं, हमारे साथ हमारा टंकराम वर्मा जी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय जायसवाल जी, हमारे सभी जिला के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, सभी वरिष्ठ लोग हैं। पूरे हमारे दुर्गवासी लोगों ने आज उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। अभी ये दुर्ग लोग पूरे संभाग से श्रद्धालु गए हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी 14 तारीख के आसपास रायपुर से और इसी तरीके से बिलासपुर संभाग के और विभिन्न तिथियों पर और आस्था ट्रेन से श्रद्धालु जाएंगे। और वास्तव में बहुत ही आज हर्ष व्याप्त है। पूरा स्टेशन जो है वो राम भक्तों से भरा पड़ा है। सभी के एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत दृश्य है। बहुत बहुत अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत बधाई।
एक सबसे बुजुर्ग हमारे जो श्रद्धालु हैं उनका हम सभी ने पैर पखार कर अभिनंदन भी किया, उनका स्वागत भी किया। अयोध्या धाम जा रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। रेलवे के अधिकारी डॉक्टर विपिन वैष्णव ने बताया कि अयोध्या के लिए दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीट से श्री राम भक्त रवाना हुए हैं। हर विधानसभा से 72 ने पंजीयन करवा लिया था। इन भक्तों को पंजीयन करवाने के बाद कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगेगा। इसमें ट्रेन से आने जाने के अलावा भोजन, ठहरने की व्यवस्था, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वाहन से लेकर जाने की व्यवस्था भी शामिल है। इसके साथ साथ अयोध्या के आसपास में मौजूद प्रमुख मंदिरों का दर्शन भी करवाया जाएगा। केवल एक पंजीयन के बाद यह सारी सुविधा उनको मिल रही है। सुरक्षा का उपभोक्ता इंतजाम अयोध्या ट्रेन में किया गया है। ट्रेन रवाना हो गई है और जो उसकी औपचारिक जो पारंपरिकता थी, पूर्ति थी, और रेलवे के अधिकारी करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में भी सर का हम लोग इंटरव्यू किए थे। सर, कितने यात्री रवाना हुए, कितने बजे ट्रेन रवाना हुई? 1344 यात्री हैं जो इस ट्रेन से अयोध्या धाम जा रहे हैं। शार्प 12:20 पे ये ट्रेन दुर्ग स्टेशन से प्लेटफॉर्म प्रस्थान कर चुकी है। रेलवे की सर क्या विशेष तैयारी की गई थी सर? ट्रेन में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सुरक्षाकर्मी साथ में जा रहे हैं। अयोध्या तक एस्कॉर्ट करते हुए सब इंस्पेक्टर और जवान लोग इस ट्रेन में जाएंगे और निर्धारित स्टेशनों पे चाय, नाश्ता और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है इस ट्रेन में। ये सर दुर्ग से शुरू हुई है और अयोध्या जाएगी सर? अयोध्या धाम जी। भक्तों का कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। एक भक्त ने कहा कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। मेरा सपना था कि मैं अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करूं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इसे साकार कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये यात्री जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये फूल माला स्वागत लगा था पहले? हाँ, लगा था। हाँ। अभी नहीं लगा था, अभी हुआ है स्वागत। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अयोध्या जा रहे हैं सर। कब तक आएंगे? मैंने 10 तारीख के वापस आएंगे। राममय हो गया आप लोग का? हाँ हाँ। वहीं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर का कहना है कि हजारों की संख्या में राम भक्त दुर्ग स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष है कि राम जी हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ में भांजा पूजनीय है। भांजे की विशेष परंपरा है पैर छूने की। छत्तीसगढ़ एक नए विकास के साथ आगे बढ़ेगा। अयोध्या ट्रेन निरंतर आगे भी चलती रहेगी। जो भी भक्त बचे हैं उन्हें अगली बार मौका दिया जाएगा। बहुत खुशी और बहुत आनंद का समय है और हजारों राम भक्त आज ये स्पेशल अयोध्या जो ट्रेन है वहाँ रवाना हुए। और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि राम जी हमारे भांजा हैं और छत्तीसगढ़ में भांजा को पूजनीय है। भांजा का विशेष परंपरा है पैर छूने का। और उस दृष्टि से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि राम जी का ननिहाल है, हमारे भांजा है। और आज छत्तीसगढ़ में भी प्रभु श्री राम की असीम कृपा रहेगा और छत्तीसगढ़ के खुशहाल के लिए आज हजारों भक्त वहाँ पे गए हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा और छत्तीसगढ़ फिर से एक नए विकास की ओर आगे बढ़े। जो बच गए उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? बचे हैं लगातार, फिर अभी 2-3 ट्रेन फिर रवाना होंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के हमारे जो संकल्प पत्र हम किए थे कि राम तीर्थ हम दर्शन कराएंगे, वो भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। आनंद नारायण ओझा, INH न्यूज दुर्ग। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। बता दें 650 से अधिक राम भक्त राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए। सांसद संतोष पांडे ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच ये ट्रेन रवाना हुई। आस्था स्पेशल के ड्राइवर को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां से रवाना हुए। राजनांदगांव से रामलला के दर्शन करने स्पेशल ट्रेन से भक्त रवाना हुए। भक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए यह आस्था स्पेशल सर्व सुविधा युक्त है जो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। भक्तों के हिसाब से इसमें व्यवस्था की गई है। रामलला के दर्शन करने भक्त भजन गाते बजाते हुए ट्रेन में जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पहुंचने पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन राम भक्तों का स्वागत किया जाएगा। अयोध्या स्टेशन में राम भक्तों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है।
अयोध्या स्टेशन में उतरने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन उपलब्ध कराया है। वहीं बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन से भक्त रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु इस ट्रेन के द्वारा बुलाया है। जय जय श्री राम। हरी झंडी दिखा करके यहाँ से आस्था ट्रेन रवाना हुई। यहाँ लगभग 650 ऐसे श्रद्धालु दर्शनार्थी अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। इसमें सभी प्रकार की व्यवस्था है, भोजन, स्वल्पाहार, चिकित्सा, सुरक्षा, सर्व सुविधा युक्त ये ट्रेन। और जब वहाँ पहुँचेगी तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत ही शानदार अतिथियों के लिए सत्कार करने का और कार्यक्रम बनाया है। पूरे देश से सभी प्रांतों से इसी प्रकार से ट्रेन पहुँच रही है। 500 वर्षों में और जो लोग जो पीढ़ी नहीं देख सके, आज हम सब का सौभाग्य है, जो जा रहे हैं उनका सौभाग्य है कि इन्हीं शरीर से और इन्हीं आँखों से भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। जहाँ 2.25 लाख लोग शहीद हुए, शहादत को प्राप्त हुए, 80 बार वहाँ हमले हुए, आज जाकर के नरेंद्र मोदी जी के और सरकार में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। गोंदिया से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। यह ट्रेन राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में रुकी, जहां राजनांदगांव जिले के राम भक्त इसमें सवार होकर अयोध्या रवाना हुए, जो भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए। रामलला के दर्शन करने यह भक्त आतुर है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। एक लंबी लड़ाई के बाद रामलला विराजमान हो गए। अद्भुत क्षण और अद्भुत पल जिन्हें अब हर कोई निहारना चाहता है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने इसके लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की, जिसमें श्रद्धालु वहां पहुंचे और दर्शन कर वापस भी लौट आए। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान राम के नैनीहाल से अयोध्या पहुंची जो ट्रेन है आस्था, वो कल ही पहुंच चुकी थी और आज ये ट्रेन है दुर्ग अयोध्या धाम। ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है भगवान राम के नैनीहाल से छत्तीसगढ़ से, ये जो ट्रेन है वो अयोध्या पहुंची और आप देख रहे हैं कितना सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये जो ट्रेन है बस कुछ ही देर में अयोध्या से छत्तीसगढ़ रवाना होगी। हमारे साथ जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आप भगवान राम के नैनीहाल से आए हैं, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। पूरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के नागरिक, हमारे भाचा राम जी हुए, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उत्साहित है और ये अयोध्या आने के लिए ललायित है। सब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की आस्था अभी अयोध्या से जुड़ी हुई है। हमारे 125 करोड़ देशवासी जो हैं वो सभी भगवान राम के दर्शन के लिए जितने जल्द हो सके जल्द दर्शन करना चाहते हैं। और हम इस सरकार को धन्यवाद देंगे, यहाँ की व्यवस्था को धन्यवाद देंगे, यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देंगे कि पूरे देश और विदेश से जितने भी नागरिक यहाँ आ रहे हैं उन सब के लिए सुचारू रूप से संचालित व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। जितने नागरिक यहाँ आ रहे हैं उन सबको मंदिर दर्शन से लेके रहने की, खाने की, पीने की, घूमने की प्रत्येक व्यवस्थाओं पर प्रशासन का एवं यहाँ के स्थानीय लोगों का, सरकार का बहुत बहुत सहयोग रहा है। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है। और भी है जो क्या नाम है? मेरा नाम धनेश साहू। धनेश साहू जी, भगवान रामलला के दरबार में गए थे, दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। क्या नाम है? संतोष साहू, पूर्व सैनिक। संतोष जी, भगवान रामलला के नैनीहाल से आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, भगवान हमारे देश के प्राण में बसते हैं और हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है कि भाचा राम हमारी माता कौशल्या के बेटे हैं। और जब भी कोई बहन के घर में कोई मंगल कार्य होता है तो जो खुशी है वो दुगुना हो जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्येक नागरिक हर्षित है, उल्लासित है और मस्ती से झूम रहे हैं। आज रामलला अयोध्या में विराजमान है, परंतु छत्तीसगढ़ में सभी नागरिक, सभी राम भक्त पूरे राममय होकर के उत्साहित है, हर्षित है। तो और भी हमारे साथ महिलाएं भी हैं। कितने आप
कहाँ से हैं? मैं श्रीमती सरिता यादव, प्रांत संयोजिका मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद। विगत हफ्ते भर से हम यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं और कल हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग, सारे लोग और विभिन्न अन्य संगठनों से दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। 4 तारीख को स्पेशल ट्रेन हमारी छत्तीसगढ़ से निकली थी, जो कल 5 तारीख यहाँ पहुंचकर दोपहर को हम सभी ने बहुत हर्षोल्लास के साथ आनंद। कितने लोग? लगभग 1500 की संख्या में हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आए थे। आप व्यवस्थापक में के रूप में हैं, तो आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई? आवास की व्यवस्था दी गई थी जी। तो कैसा रहा यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए सरकार की लेकर? सरकार की जो व्यवस्था को लेकर के बातें हैं वो बहुत सुनियोजित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर हम राम के युग में होते, उस युग में होते, त्रेता युग में, तो शायद दशरथ जी का जो सुशासन था वो आज सुशासन हमको देखने को मिला यहाँ पर। तो आप देख रहे थे भगवान राम लला के जो दर्शन लोग किए हैं, कितनी खुशी है। उन खुशियों को शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। लोग अपने भावों के रूप में, आंसुओं के रूप में दिखा रहे थे। जब हम कतारबद्ध खड़े थे और राम जी के दर्शन करने के लिए गए थे तो रोम रोम पुलकित हो उठा था। लोग अश्रु धारा, गंगा की धारा, सरयू की धारा में सराबोर हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर कार सेवक आ गए हैं, जो राम के धाम को, अयोध्या धाम को इतना सुंदर बना गए हैं। सभी उत्तर प्रदेश वासियों का, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का पुनः बहुत बहुत। आप देख रहे हैं कितनी खुशी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यूप नारायण यादव है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं और भगवान राम लला के नगर में दर्शन पूजन करके, और अब यहाँ से जो आस्था ट्रेन है वो दुर्ग, वो अयोध्या से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होगी, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ में। तो जो उत्साह है अयोध्या में पूरा राममय है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ IANH न्यूज VS लाठी, अयोध्या। तो आज के लिए खास पेशकश में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे NH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।